हेलो दोस्तों, आज का हमारी स्टोरी का टाइटल है डोंट गिव अप। डोंट गिव अप का मतलब होता है कभी ना छोड़ो। ठीक है, तो ये स्टोरी है हमारा और ये शॉर्ट है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है तो मैं लास्ट में बताऊंगा। और इस स्टोरी का टाइटल ही देखकर आप समझ गए होंगे कि इस स्टोरी में है क्या। ठीक है, तो इस स्टोरी का हम एक एक वर्ड का वन बाय वन करके हम इसका हिंदी निकालेंगे और पढ़ने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। डोंट गिव अप। डोंट का मतलब होता है कभी मत, और गिव अप का मतलब होता है छोड़ो। तो ये जो स्टोरी हमारा है इसका टाइटल ही है कभी मत छोड़ो, यानी कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है? ए लॉन्ग टाइम एगो, यानी एक लंबे समय पहले, काफ़ी समय पहले की बात है। ए लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड ए बॉय, एक लड़का रहता था। हमने बताया था देयर का यूज़ होता है एज ए सब्जेक्ट, लेकिन वहाँ पर हम देयर का मतलब वहाँ नहीं निकालते हैं। तो लिव्ड का मतलब रहता था, ए बॉय माने एक लड़का। देयर लिव्ड ए बॉय का मतलब हुआ एक लड़का रहता था। नेम्ड यानी नाम था रॉनी, RODNEY, डी साइलेंट रहेगा, रॉनी पढ़ेंगे। तो देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड रॉनी, एक लड़का था उसका नाम रॉनी था, या एक रॉनी नाम का लड़का रहता था। इन ए विलेज, एक गांव में। इसका मतलब हुआ ए विलेज का मतलब एक, और इन माने में, एक गांव में। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही माने वह और वॉज माने था, वेरी हैप्पी माने बहुत खुश। विथ हिज फैमिली, विथ माने साथ, हिज माने अपने, फैमिली माने परिवार के। ठीक है, ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, वॉज वेरी हैप्पी। बट लेकिन हिज हैप्पीनेस कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, उसकी खुशी या उसकी प्रसन्नता कुड नॉट यानी नहीं रह सकी, लास्ट यानी काफ़ी दिनों तक, लास्ट माने लंबे। ठीक है, लास्ट माने होता है रहना, यानी रुक सकी। फॉर लॉन्ग यानी काफ़ी समय तक, यानी लंबे समय तक उसकी खुशी नहीं रह सकी। रॉनी एंड हिज फेलो विलेजर्स, रॉनी और उसके साथी गांव वाले, फेलो माने होता है साथी और विलेजर्स माने गांव वाले। रॉनी एंड हिज फेलो विलेजर्स, रॉनी और उसके साथी गांव वालों ने फेस्ड ए सेवियर ड्रॉट, फेस्ड माने सामना किया, ए सेवियर माने एक भयंकर, और ड्रॉट माने सूखा, यानी रॉनी और उसके साथी गांव वालों ने एक भयंकर सूखे का सामना किया या सामना करना पड़ा उनको। ठीक है, दे डिसेपरेटली मतलब हुआ कि वह बेसब्री से, वेटेड यानी इंतजार किया। दे माने उन्होंने भी होता है, दे माने वे भी होता है, तो यहां पर इसका हिंदी निकलेगा उन्होंने बेसब्री से इंतजार किया, यानी बहुत ही यानी बेसब्री से इंतजार किया। फॉर रेन्स यानी बारिश का। दे डिसेपरेटली वेटेड फॉर रेन्स, उन्होंने बेसब्री से बारिश का इंतजार किया। बट विथ नो लक, लेकिन किस्मत के साथ नहीं, यानी किस्मत साथ नहीं था। ठीक है, उन्होंने बेसब्री से इंतजार तो किया लेकिन किस्मत साथ नहीं था। ऑल द क्रॉप्स, सभी फसलें, लैंड यानी भूमि, एंड इवन ट्रीज, और यहां तक की पेड़, इवन माने यहां तक की भी होता है। ठीक है, तो यहां से हिंदी निकाल, ऑल द क्रॉप्स यानी सभी फसलें, जमीन, एंड यानी और, यहां तक की पेड़, ड्राइड अप, ड्राइड माने सूख गए, ड्राइड अप का मतलब होता है सूख जाना, ड्राई माने सूखना होता है, ड्राइड अप माने सूख गए। द कैटल, कैटल माने होता है मवेशी, यानी जो जानवर थे उनके पास, उन्होंने जो पाल रखा हुआ था अपने पास, कैटल माने मवेशी होता है। स्टार्टेड डाइंग, स्टार्टेड माने लगे, डाइंग माने मरने, स्टार्टेड डाइंग। द कैटल स्टार्टेड डाइंग यानी मवेशी या जो जानवर थे वो मरने लगे। एज देयर वाज नो रेन, जैसा कि वहां पर बारिश नहीं थी, वहां बारिश नहीं थी। देयर वाज नो रेन, जैसे कि बारिश नहीं थी। द स्ट्रीम यानी जो झील थी, जो छोटी नदी थी। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब होता है लहरा। ठीक है,
तो धारा भी होता है। तो यहाँ पर स्ट्रीम का मतलब आपको निकालना है छोटी धारा, यानी जो गांव के करीब करीब में जो नदी नाले जो बह रहे होते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। द स्ट्रीम वॉज ड्राइंग अप स्लोली, जो धारा थी, जो नदी की धारा थी वो भी धीरे धीरे जो है, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, ड्राइंग अप माने सूख रही थी, वॉज ड्राइंग अप सूख रही थी। वन नाइट यानी एक रात, ड्यूरिंग ए मीट, एक मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ए मीट माने होता है एक मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान, विथ द विलेजर्स यानी गांव वालों के साथ, एक रात गांव वालों के साथ मीटिंग के यानी सभा के दौरान, रॉनी सेड, रॉनी ने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, वी ऑल हैव यानी हम सभी ने, हैव हर्ड, HEARD हर्ड, वी ऑल हैव हर्ड हम सभी ने सुना है, टेल्स माने कहानियां, टेल माने कहानी, टेल्स माने कहानियां, वी ऑल हैव हर्ड टेल्स हम सभी ने कहानियां सुनी हैं, फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स यानी से, फ्रॉम माने से, आवर माने हमारे, ग्रैंड पेरेंट्स माने होता है जो बूढ़े माता पिता यानी कि दादा दादियों से, ठीक है, दादा परदादा जो होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी। तो हम सभी ने अपने दादा दादी से कहानियाँ सुनी हैं। कौन सी कहानियाँ सुनी हैं? अबाउट एन, अबाउट माने के बारे में, एन अंडरग्राउंड रिवर, एक भूमिगत नदी, अंडरग्राउंड का मतलब होता है जो जमीन के नीचे से बहती होती है, ठीक है, रिवर माने नदी, अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर, एक भूमिगत नदी के बारे में, फ्लोइंग यानी जो बह रही है, थ्रू आवर विलेज जो हमारे गांव से बह रही है, थ्रो माने होता है गांव से, ठीक है, हमारे गांव से बह रही है, फ्लो माने बहना, व्हाई डिडंट वी डिग हम क्यों नहीं, यानी व्हाई माने क्यों और डिडंट माने नहीं और वी माने हम, डिग माने खोदते हैं, हम क्यों ना, यानी व्हाई डिडंट माने होता है क्यों ना हम खोदे और देखें, डिग माने होता है खोदना एंड सी माने देखना, ठीक है, क्यों ना हम उसे खोदें और देखें। द विलेजर्स एग्रीड गांव वाले सहमत हो गए, एग्री माने होता है सहमत होना, एग्रीड माने सहमत हो गए, एंड स्टार्टेड डिगिंग और शुरू किया या लगे, ठीक है, डिगिंग माने खोदना और खोदना शुरू किया। तो ये हमारा शॉर्ट स्टोरी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें से थोड़ा और बाकी है जो कि मैं भी लिख लेता हूँ, बोर्ड छोटा है इसकी वजह से पूरी स्टोरी आ नहीं पाई है, तो अभी मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं, उसी स्टोरी का हमने अगला पैराग्राफ लिख लिया है, तो इसमें हम फिर एक एक वर्ड का देखेंगे इसका हिंदी कैसे होता है। दे डग फॉर सम डेज, दे माने उन्होंने, डग माने खोदा, फॉर माने के लिए, सम डेज माने कुछ दिनों के लिए, यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों तक उन्होंने खोदा, बट गेव अप सून लेकिन जल्दी ही छोड़ दिया, सून का मतलब जल्दी, गेव अप माने छोड़ दिया। दे डग फॉर सम डेज बट गेव अप सून, उन्होंने कुछ दिनों के लिए यानी कुछ दिन तक तो खोदा उसके बाद छोड़ दिया। हाउ एवर हालांकि, रॉनी केप्ट ऑन डिगिंग, रॉनी खोदता रहा, केप्ट ऑन का मतलब होता है रहा, रॉनी खोदता रहा। व्हेन पीपल जब लोगों ने, टोल्ड हिम उससे कहा, व्हेन माने जब, पीपल टोल्ड हिम जब लोगों ने उससे कहा, टू गिव अप यानी छोड़ने के लिए, कि मतलब तुम भी छोड़ दो, ही सेड उसने कहा, गॉड इज हेल्पिंग यानी ईश्वर मदद कर रहा है, एंड गाइडिंग माई वे और मेरे रास्तों का निर्देश कर रहा है, यानी मेरे रास्तों को दिखा रहा है, जो ईश्वर है वो मेरी मदद कर रहा है और रास्तों का, मुझे रास्तों का गाइड कर रहा है, रास्तों को दिखा रहा है। वन डे एक दिन, व्हेन ही हैड डग जब वह खोद चुका था, डीप इनफ काफ़ी गहरा, जब वह काफ़ी गहराई तक खोद चुका था, रॉनी सा वाटर रॉनी ने पानी देखा, हिज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग यानी उसका जो एटीट्यूड था, ठीक है, नहीं छोड़ने का, हिज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप उसका ना छोड़ने का जो एटीट्यूड था, सेव्ड द होल विलेजर्स सभी गांव वालों को बचा लिया, उसके यानी ना छोड़ने के एटीट्यूड ने सभी गांव वालों को बचा लिया। नेवर गिव अप सो इजीली कभी मत छोड़ो, सो इजीली यानी बड़ी आसानी से कभी मत छोड़ो, ठीक है। रॉनी एडवाइज्ड रोनी ने लोगों को सलाह दी, रॉनी ने लोगों को सलाह दी,
ऑल द विलेजर्स, यानी सभी गांव वालों को, रोनी एडवाइज्ड ऑल द विलेजर्स, रोनी ने सभी गांव वालों को सलाह दी। नाउ अब दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, उन्हें पानी की समस्या नहीं होती, पानी की कमी नहीं होती। एंड व्हेन एवर, और जब कभी, एनी प्रॉब्लम अराइजेज, जब कोई समस्या आती, अराइजेज का मतलब आना होता है, उगना भी होता है, आपने मतलब सन, व्हेन एनी प्रॉब्लम अराइजेज, जब कोई समस्या आती, ऑल द विलेजर्स, सभी गांव वाले, केम अप यानी आते, टुगेदर माने साथ, साथ आते, एंड फिंड ए सोल्यूशन, और एक समाधान ढूंढते। जब कोई भी समस्या आती तो सभी गांव वाले आते और उसका एक सोल्यूशन ढूंढते। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी डोंट गिव अप। और आपको पता चल ही गया होगा कि डोंट गिव अप, कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, ये लोग कहते क्या हैं, क्यों हैं। तो इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर जो है आपको इसका हिंदी अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए, मैंने बताया इसमें अंग्रेज़ी कैसे पढ़ा जाता है, इसका हिंदी कैसे निकालते हैं, तो 1 बाय 1 करके मैंने 1 बाय 1 सेंटेंस मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो का जो हमारा कॉन्सेप्ट था डोंट गिव अप, ये हमारा एंड होता है चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।